हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस शुभम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का मैथ का पहला चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पे फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है 135 और 225। पहला 135 और 225। दोस्तों, यूक्लिड विभाजन बराबर एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए हम लोग आते हैं फार्मूला पे। सॉल्यूशन। दोस्तों, हम लोग ए मानेंगे बड़े अंक को तथा बी मानेंगे छोटे अंक को। तो चलिए ए बराबर बड़ा है इसमें 225, तो 225 ले लिए, और बी बराबर 135। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए हम लोग मान पुट करेंगे। ए बराबर 225 है तो 225 पुट करेंगे, तो 225 बराबर बी बराबर है 135 पुट करेंगे। दोस्तों, हम लोग कितना से गुना करेंगे 135 में कि 225 से आवे। अगर हम लोग 135 में 2 से गुना करते हैं तो 270 हो जाएगा, यानी 225 से ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 135 को 1 से गुना करेंगे। 135 गुना 1, तो चलिए 135 से कम 135 हो गया। इसमें से इसको घटाइए और जो बचकर आएगा वो हो जाएगा रिमाइंडर, यानी और। तो 225 में से 135 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 5 गया 0, 12 3 गया 9, और अनइक्वल टू 0। दोस्तों, जब तक और बराबर 0 नहीं आता तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो चलिए फिर जो बी है जो फिर अगला स्टेप में ए बन जाएगा, तथा और है जो वह बी के रूप में आ जाएगा। तो चलिए बी है जो ए आ गया 135 बराबर, और है जो बी के रूप में 90 गुने 90 से कितना में गुना करेंगे कि 135 से कम आएगा। तो 90 कम 90 प्लस घटाइए 135 में से 90 आ जाएगा 45 और अनइक्वल टू 0, और बराबर हमारा 45 में है, 0 नहीं है। तो चलिए अगले स्टेप में जो बी है जो ए बन जाएगा 90 बराबर, और है जो बी बन जाएगा 45 गुना के 90 और बराबर 0। देखिए हमारा और बराबर आ गया 0 तो हो गया। जो बी है वही हमारा एचसीएफ निकल कर आया है। तो चलिए लिख देंगे, अतः 135 और 225 के एचसीएफ बराबर 45 आंसर। तो हो गया हमारा ये पहला आंसर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 195 और 38 220। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38 220। चलिए सॉल्यूशन। चूंकि ए बराबर ए हम लोग लेंगे बड़ा वाला 38 220 और बी बराबर हो गया छोटा वाला 196। तो चलिए इसीलिए यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस और, तो चलिए ए का मान हम लोग रखेंगे बड़ा वाला 38, 220 बराबर बी बराबर 196। दोस्तों हम लोग 196 में कितना से गुना करेंगे कि 38 220 से कम या पूरे पूरे कट जाए। दोस्तों अगर हम लोग 196 से 196 गुना 195 करते हैं तो आ जाएगा 38 220 और बराबर कितना आ गया 0। इतना गुना इतना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इसीलिए और बराबर 0, चूँकि और बराबर इक्वल होगा और बराबर 0। अतः 196 था, 196 और 38 220 के HCF बराबर 195 आंसर हो गया हम लोग का ये दूसरा आंसर। तो चलिए आते हैं हम लोग तीसरा पार्ट पे। चलिए तीसरा पार्ट है 867 और 255। तीसरा 867 और 255। चलिए चूँकि ए बराबर 867 है, 867, बी बराबर 255। तो चलिए इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस और, तो चलिए ए का मान है हमारा बड़ा वाला 867, तो 867 रख देंगे बराबर 255। दोस्तों 255 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि ताकि यह पूरा पूरा कट जाए, या इससे नहीं कटे पूरा पूरा तो इससे कम आए। तो अगर 255 गुना हम लोग 3 करते हैं तो आता 5 या 15, 5 से लेकर 5 या 15, 116, 86 ले 3 दूनी 6, 765। 3 बार में गुना किया था और 765। तो इसमें से अगर हम लोग 765 घटाते हैं तो हमारा आता है 102। 867 में से गया 765 तो आ जाएगा हमारा 102। चूँकि यहाँ चूँकि नहीं लीजिएगा, और अनइक्वल टू 0। तो चलिए अगला स्टेप में हो जाएगा बी ए हो जाएगा तथा और बी हो जाएगा। तो बी का जाएगा पहले 255, तो ये हो जाएगा 255 और बी हो जाएगा 102। दोस्तों 102 से हम लोग कि 102 में कितना से गुना करेंगे 255 से कम आएगा। तो चलिए 102 गुना करते हैं हम लोग, 102 गुने 2 तो कितना आ जाएगा, 102 गुने 2 किए तो आ जाएगा 204 प्लस 4, 204, 255 से गया 204 तो आ जाएगा 51 और अनइक्वल टू 0। जब तक और हमारा नहीं आ जाता है तब तक कि हमारा आंसर नहीं आएगा। तो चलिए बी है जो ए हो जाएगा और है जे बी हो जाएगा। एक कॉमन दोनों के 102 देखिए तो कट गया पूरा पूरी प्लस 0, चूँकि और बराबर 0 आ गया हमारा। यही बी है जो हमारा अंतिम में आंसर निकल कर एस बराबर आता है। तो चलिए लिख देते हैं, अतः 867 और 255 के एस बराबर 51
आंसर। तो चलिए हमारा पहला पार्ट का तीनों क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है दोस्तों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर कितना है? b बराबर 6 है, जहाँ b बराबर 6 तथा और बराबर 1, माना कि एक कोई धनात्मक, सॉरी हम विषम पूर्णांक बोल रहा है, विषम पूर्णांक तथा और बराबर 1, 3, 5, 7 ... तो चलिए हम लगाते हैं। इसीलिए यूक्लिड विभाजन दोस्तों यहाँ दर्शाइए यानी सिद्ध करना है। दोस्तों दर्शाइए या सिद्ध करने के लिए कहेगा तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस r। तो a तो धनात्मक पूर्णांक है तो a रह जाएगा, b के जगह पे 6, q प्लस r के जगह पे कितना है? r के जगह पर हम लोग ले लेंगे 1, क्योंकि r बराबर 1, इसीलिए हो गया 6q+1। फिर पुनः a बराबर BQ प्लस r, b की जगह पे 6, q तो q प्लस r की जगह पे ले लेंगे, चूंकि r बराबर विषम पूर्णांक बोल रहा तो हम लोग ले लेंगे 1, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। r बराबर ले लेंगे 3, तो आगे हमारा 3। इसी तरह a बराबर BQ प्लस r, b की जगह कितना है 6, q तो q प्लस 5 ले लेंगे अभी, क्योंकि r बराबर 5। तो हमारा यह सिद्ध हो गया। लैंग्वेज लिख देंगे, लिख दीजिएगा लैंग्वेज, देते हैं यहाँ पे। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमारा ये हो गया आंसर। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा। सो थैंक यू।